रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में हुआ। रेखा भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। इनके माता तेलुगु अभिनेत्री पुष्पम और पिता तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन थी। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा की ऊंचाई 5 फीट 6 इंच है। आँखों का रंग भूरा है, बालों का रंग काला है। राष्ट्रीयता भारतीय, राशि तुला, धर्म हिंदू, जाति ब्राह्मण, विद्यालय सड़क पार्क कार्बेट, चेन्नई तमिलनाडु, होमटाउन भोपाल मध्य प्रदेश भारत। शौक चारकोल, स्केच बनाना, कविता लेखन, योग करना। रेखा की पसंदीदा चीजें: पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार, पसंदीदा अभिनेत्री कंगना रनावत, पसंदीदा रंग सफेद लाल, पसंदीदा खाना साउथ इंडियन खाना, पसंदीदा स्थान न्यू यॉर्क। जुड़े कुछ विवाद: रेखा और विनोद मेहरा एक साइका तथ्य पर आधारित प्रेम संबंध में उलझ गए, जिसके कारण उन्होंने कोलकाता में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। हालांकि जब रेखा शादी के बाद अपने घर लौटी तो उनकी मां ने उनके प्रति शत्रुता प्रदर्शित की और उनका अपमान करते हुए उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद रेखा ने विनोद मेहरा के घर में शरण ली, जहां उन्होंने अपने सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उनकी सास ने रेखा के साथ दुर्व्यवहार किया और उनका अपमान करते हुए उन्हें बहू के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। स्थिति को सुलझाने के प्रयास में विनोद ने अपनी मां से माफी मांगी, लेकिन इससे उनका गुस्सा और भड़क गया। आखिरकार विनोद की मां ने रेखा और विनोद दोनों को घर से निकाल दिया। द अननोन स्टोरी नाम की किताब के मुताबिक रेखा के पति मुकेश अग्रवाल मानसिक रूप से बीमार थे। वो इस बीमारी का इलाज करा रहे थे। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश और रेखा के बीच झगड़े और बहस होने लगी। मुकेश अजीब हरकतें करने लगे और रेखा को चोट पहुंचाने लगे। लेकिन जब रेखा की मुकेश की बीमारी के बारे में पता चला कि बिजनेस में कुछ पैसे गंवाने के कारण उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्हें समझ आया कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने फांसी लगाकर अपने जान दे दी। ऐसी होने के बाद लोगों ने रेखा की दोषी ठहराया और उनके बारे में घटिया बातें कही, जैसा उनका नाम लेना और यह कहना कि वो मुकेश की मौत का कारण बनी। 90 के दशक में रेखा ने एक मशहूर मैगजीन के लिए तस्वीरें खिंचवाई। एक तस्वीर में उसने दूसरी महिला के साथ एक ही स्थिति में लिपटी हुई थी। इससे पूरे देश में कई लोग काफी हंगामा किया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा तस्वीरें क्यों ली। रेखा की टॉप फिल्म लिस्ट: मुकद्दर का सिकंदर, उमरा जान, खूबसूरत, सिलसिला, खून भरी मांग, मिस्टर नटवरलाल, घर उत्सव, इजाजत, आस्था, इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग। रेखा की राजनीतिक करियर: बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक के रूप में खुद को स्थापित करने वाली रेखा जी को 2012 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वो 26 अप्रैल 2018 तक इस पद पर रही, लेकिन राजनीति में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। रेखा के अनकहे और कम ज्ञात तथ्य: रेखा धूम्रपान नहीं करती है। रेखा शराब नहीं पीती है। रेखा की एक सगी बहन है, एक सौतेली भाई है और 5 सौतेले बहनें हैं। इन सब के पिता जेमिनी गणेशन है। रेखा दक्षिण भारतीय अभिनेता और जेमिनी गणेशन और अभिनेत्री पुष्पम की नाजायज संतान है। रेखा को बचपन से एयर होस्टेस में जाने का सपना देखती थी और रेखा को घूमना फिरना बहुत पसंद है। बचपन में रेखा कार्मेल स्कूल में जाती थी। इस स्कूल में बहुत से आयरिश नन बच्चे भी पढ़ते थे, इसलिए आयरिश नन बनने का फैसला किया। रेखा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण तेलुगु फिल्मों में छोटे स्तर पर कार्य करना पड़ा। जब रेखा बॉलीवुड में पहली बार आई थी तब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और कभी कभी उन्हें बदसूरत बदतख बोलकर बुलाते थे। अभिनय के साथ साथ रेखा ने दूसरे अभिनेत्रियों को आवाज देने का भी काम किया, जैसे कि फिल्म याराना 1981 में नीतू सिंह और बारिश 1988 में स्मिता पाटिल को अपनी आवाज दी। आई.डी. बर्मन के कहने पर रेखा ने फिल्मों में गाना गाने शुरू किया। इस तरह रेखा ने अपने फिल्म खूबसूरत
1980 में 2 गाने में अपनी आवाज़ दी है। ऐसा कहा जाता है कि पहले के अभिनेत्रियों के पास कोई फैशन स्टाइलिस्ट नहीं होते थे और अपना पहनना खुद से चुनती थी और अपना हेयर स्टाइल खुद करती थी। फिल्म उम्रा जान 1982 के लिए रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेखा को भारत सरकार के द्वारा असीम योगदान देने के लिए वर्ष 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसद के ऊपरी सदन में वर्ष 2012 में रेखा और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को नामित किया गया था, जिसमें रेखा को नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामलों की स्थायी समिति में सदस्य नियुक्त किया गया। रेखा को अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती है और वह शुद्ध शाकाहारी है। रेखा अपना ज़्यादातर समय बागवानी और पेंटिंग करने में बिताती है। रेखा की फिल्म पुरस्कार का लिस्ट 1981 फिल्म खूबसूरत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार, 1982 फिल्म उम्रा जान के लिए मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1985 फिल्म उत्सव सर्वश्रेष्ठ हिंदी अभिनेत्री का बांग्लादेश फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार, 1989 फिल्म खून भरी मांग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार, 1997 फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड, 2004 फिल्म बॉलीवुड फिल्म पुरस्कार कोई मिल गया में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, 2003 फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार फिल्मफेयर पुरस्कार, 2003 सैमसंग दिवा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, 2006 मॉडल ऑफ द ईयर स्टारडस्ट अवार्ड, 2006 फिल्म में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जी सिने अवार्ड, 2007 दिवा अवार्ड जी सिने अवार्ड, 2010 फिल्म इंडस्ट्री आइकॉन अवार्ड स्टारडस्ट अवार्ड, 2012 भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, 2012 फिल्म इंडस्ट्री रोल मॉडल स्टारडस्ट अवार्ड। से जुड़े विवाद। एक महज 15 साल की उम्र में रेखा अपने पहली फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान विवादों में घिर गई। रेखा की जीवनी के एक अंश के अनुसार फिल्म के एक विशेष दृश्य में अभिनेता विश्वजीत चटर्जी और रेखा के बीच रोमांटिक बातचीत शामिल थी, जहां विश्वजीत ने उन्हें चूमा था। हालांकि दृश्य के दौरान विश्वजीत बहुत आक्रामक हो गए, जिसके कारण कैमरामैन को हस्तक्षेप करना पड़ा और दृश्य को ठीक करने के लिए कट का अनुरोध करना पड़ा। इसके बावजूद विश्वजीत ने कैमरामैन के निर्देशों की अनदेखी करते हुए अनुचित हरकतें जारी रखी और एक उचित शॉट के लिए आवश्यक बताते हुए अपने व्यवहार का बचाव किया। इस बात की गवाही देते हुए रेखा ने अपनी बायोग्राफी में फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्होंने इस सीन को शूट करने में उनके साथ साजिश रची है। तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी जैसी फिल्मों में काम किया है। रेखा को हिंदी फिल्म की सबसे अच्छी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। रेखा ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से की। रेखा ने हिंदी फिल्म कदम 1970 में बनी फिल्म अम्मा कसम से शुरू की। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री को अंदाजा लोग गंगा की सौगंध के सेट पर लगाने लगे थे। दरअसल उस दौरान एक को स्टार द्वारा रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार पर अपना आपा खो दिया। इस घटना के बाद ही दोनों के प्यार की कहानी सुर्खियों में रहने लगी। अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस बात को कबूल नहीं किया। वो तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन संग रिश्ते को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेसहारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक
छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वो जानता है कि वो दूसरे से प्यार करता है। जब रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबर फैल रही थी तब भी अभिनेता साइलेंट थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था और अभिनेत्री को लगा था कि शायद वो जया उन्हें खूब खरी खुशी सुनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जया ने रेखा का खूब आदर संस्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी। तो बता दें कि अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला में काम किया था। इसके बाद दोनों कभी भी एक साथ नजर नहीं आए और लोगों का यह भी कहना है कि सिलसिला इन दोनों की असली जिंदगी पर बेस्ड